राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, वैशाख का पावन महीना शुरू हो चुका है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग वैशाख स्नान करते हैं उन्हें पृथ्वी लोक में सभी प्रकार को सुखों की प्राप्ति होती है। उनके द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों से उन्हें मुक्ति भी मिल जाती है। इसलिए वैशाख स्नान का बहुत अधिक महत्व है। वैशाख स्नान जब करते हैं तो सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण और तुलसी का पूजन करते हैं। आप चाहे तो तुलसी जी के सामने बैठकर ही वैशाख महात्म और कहानी सुन सकते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद वैशाख स्नान पूर्ण माना जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको वैशाख मास में सुनाई जाने वाली 6 कहानियाँ सुनाऊंगी। वैशाख मास में यह 6 कहानियाँ जरूर सुनी जाती हैं, जिसमें सूर्य नारायण भगवान की कहानी, तुलसी महारानी की कहानी, गणेश जी की कहानी, पीपल की कहानी, विष्णु भगवान की कहानी, वैशाख स्नान की कहानी सुनी जाती है। तो आज के वीडियो में हम यह कहानियाँ सुनाएंगे। हाथ में फूल और चावल रखकर कहानी सुनेंगे और बीच बीच में कहानी में हुंकारा भरते रहेंगे। बोलो वैशाख के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वो परिवार बहुत ही धार्मिक था। सभी लोग पूजा पाठ करते थे और सदा भगवान की सेवा में व्यस्त रहते थे। ब्राह्मण की 2 बेटियां और 1 बेटा था। बेटा निकम्मा निखट्टू था। धीरे धीरे बुरे कर्मों में, बुरी संगत में फंसा ही लड़ाई में उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण का लड़का ऐसी दुर्गति को प्राप्त होगा यह किसी ने भी नहीं सोचा था। जिसे उन्होंने अपने बुढ़ापे का सहारा माना था वो तो चला जाएगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पर विधि के विधान, कर्मों का फल क्या कर सकते हैं। ब्राह्मण की बड़ी बेटी का नाम शीला था। एक दिन शीला गांव के कुएं से पानी लेने के लिए गई। जब शीला कुएं पर पानी लेने गई तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो रही है, आपस में कुछ बातें कर रही है। शीला ने उनसे जाकर पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हो रहे हो और किस विषय में बात कर रहे हो। तब सभी औरतों में से एक महिला ने बताया कि हम वैशाख स्नान के लिए यहाँ पर आई हैं। अभी ब्राह्मणी हमें वैशाख स्नान की कहानियाँ सुनाएगी, फिर हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देकर विष्णु भगवान और तुलसी महारानी की पूजा करेंगे और पीपल को जल देंगे। शीला ने पूछा कि यह सब करने से क्या होता है। तब उसी महिला ने बताया कि यह सब करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है, निरोगी काया मिलती है और सभी सुखों को भोगने के बाद अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब महिला ने शीला से कहा कि जाओ तुम भी जल्दी से स्नान कर लो और आकर हमारे साथ सब कथा सुन लो। उस महिला की बात सुनकर शीला को बहुत प्रसन्नता हुई। वो एक अलग सी उत्साह के साथ जल्दी से स्नान करने के लिए चली गई। जल्दी से नदी तट पर स्नान करके आई और उन्हीं सभी के साथ कथा सुनने के लिए बैठ गई। सबसे पहले ब्राह्मणी जी ने सूर्य नारायण भगवान की कथा सुनाई। एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वो सूर्य नारायण भगवान की पूजा करता था। भगवान सूर्य नारायण को दूध मिश्रित जल से अर्घ्य देता, उनकी पूजा आराधना करता। वो सारा दिन भगवान सूर्य नारायण के ध्यान में ही मगन रहता था। काम वो कुछ करता नहीं था, उसे कमाना आता ही नहीं था। ब्राह्मणी बहुत ज़्यादा परेशान थी। कमाने के लिए कहती तो ब्राह्मण कहता कि मुझे तो कमाना ही नहीं आता। आसपास के लोग भी उसे ताने देते थे, काम धाम कुछ करता नहीं, सारा दिन माला जपता रहता है। सबके तानों से परेशान होकर वो एक दिन अपना लोटा और अपनी माला लेकर घर से निकल पड़ा। घर से निकलने के बाद वो सीधा एक जंगल में पहुंचा। जंगल में उसने देखा कि एक तालाब सूखा सा पड़ा है, थोड़ा सा ही जल था उस तालाब में और तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ था जो सूख रहा था। ब्राह्मण जाकर पीपल के पेड़ के पास ही रहने लगा। वो रोजाना सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता। तालाब में जो थोड़ा सा जल पानी था उसी में से एक लोटा जल पानी लाता और अर्घ्य देता। जल ही डालता, वो पानी पीपल की जड़ों में जाता, बाकी पानी बहकर नदी में वापस लौट आता। देखते ही देखते पीपल हरा भरा होने लगा, तालाब पानी से भर गया। पीपल के पेड़ से आवाज आने लगी। सुबह जब ब्राह्मण देवता सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते
जल सींचते। उसके बाद पीपल से आवाज़ आती है कि ब्राह्मण देवता मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि पीपल में जरूर किसी भूत पिशाच का वास है और वो ब्राह्मण डरने लगा। डर के मारे सूख कर दुबला पतला होने लगा। एक दिन ब्राह्मणी को रोज उसके खाने के लिए लेकर जाती थी। उसने ब्राह्मण को पूछा कि तुम्हें अच्छे से अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी तुम क्यों सूख रहे हो। तब ब्राह्मण ने पीपल से जो आवाज़ आती है उसके बारे में सारी बात बता दी। ब्राह्मण ने कहा कि यह तो सूर्य देवता की आवाज़ है, इसलिए अब जब भी सूर्य देवता आपसे पूछे तो आप क्या कर चाहिए, तो अन्न धन बेटे पोते लक्ष्मी सब मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अगले दिन जब ब्राह्मण ने सूर्य नारायण भगवान की पूजा की तो उसके बाद पीपल से फिर आवाज़ आई, मांगो ब्राह्मण देवता, क्या मांगना चाहते हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अन्न धन लक्ष्मी बेटे पोते घर बार सब यह दे दो। यह सुनकर सूर्य नारायण भगवान बोले कि अरे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपसे बहुत सीधा साधा मानता था कि आपने तो सारी ही चीज़ें एक बार में ही मांग ली। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि जो जो तुमने मांगा है वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण देवता दोबारा से अपनी पूजा में लीन हो गए। रोजाना वो उसी तरह से पूजा करते रहे। एक दिन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो नगर की तरफ देखता हूँ, घर की तरफ देख के आता हूँ कि घर परिजन का हाल कैसा है। जब वो घर के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई महल बन गया है। महल के छज्जे पर ब्राह्मणी बैठी थी। ब्राह्मणी ने जब देखा कि नीचे गली में ब्राह्मण देवता आए हैं तो बच्चों से कह दिया कि उन्हें जल्दी से अंदर बुला लो। अंदर बुलवाने के बाद ब्राह्मणी ने बताया कि सूर्य नारायण भगवान की कृपा है, आपकी पूजा का फल सूर्य नारायण भगवान ने हमें दिया है। यह जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुए। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को ही घर रहने के लिए कहा, लेकिन वो घर पर नहीं, वापस जंगल में उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और सूर्य नारायण भगवान की साधना में लीन हो गए। सूर्य नारायण भगवान जैसे अपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसी तरह इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। तुलसी माता की कहानी। एक बार की बात है, एक बुढ़िया थी, तुलसी जी की सेवा करती थी, तुलसी जी को जल सींचती थी और पूजा करती। तुलसी जी को कहती, हे तुलसी माता, अड़वा दो, गड़वा दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा भात दो, बैकुंठ का वास दो, चटके की चाल दो, पटके की मौत दो, झालर की झनकार दो, चंदन का काठ दो, साई का दाल राज दो, दाल भात का जिमन दो, 11 का दिन दो, श्री कृष्ण का कंधा दो। तब तुलसी माता यह सुनकर सब सूखने लगी। एक दिन कृष्ण भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम धीरे धीरे क्यों सूख रही हो। तो तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मन पूछो मैं प्रभु। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है, मेरी पूजा करती है और जाते समय यह कहती है कि बाकी सब तो मैं दे दूंगी, लेकिन आप श्री कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। तो कृष्ण भगवान बोले, जब वो मरेगी तब मैं जाकर उसे कांधा दे दूंगा। तुम्हारे भक्तों की इच्छा पूरी करना मेरा परम धर्म है। अब इस तरह कृष्ण भगवान ने तुलसी महारानी को आश्वासन दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। बुढ़िया माई का अंतिम समय आ गया। वो मर गई और सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, क्योंकि बुढ़िया माई को कोई नहीं था। बुढ़िया माई को ले जाने के लिए जब गांव वाले आए तो बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई, किसी से नहीं उठती थी। सबने कहा कि वैसे तो सारा दिन पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, पर इतनी भारी क्यों हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि यह भीड़ क्यों लगी है। तब एक आदमी ने कहा कि बुढ़िया मर गई, पापिन थी, इसलिए किसी से नहीं उठ रही। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरे को एक बात कान में कहने दो, यह उठ जाएगी। भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि हे बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जिमन ले। आज 11 का दिन है और मेरा मतलब कृष्ण का कांधा ले। अब यह बात सुनते ही बुढ़िया माई तो बिल्कुल हल्की हो गई। भगवान जी ने स्वयं उसे अपने कंधे पर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया, उसको मुक्ति मिल गई। तुलसी माता जैसे बुढ़िया माई की मुक्ति कराई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मुक्ति करवाना, सबको बैकुंठ का वास देना। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। इसके बाद ब्राह्मणी जी ने गणेश जी की कहानी कही। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज मिट्टी का गणेश
बनाती और रोज गल जाता। उसके घर के सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई मिस्त्री के पास गई और बोली कि भाई मेरे को पत्थर का गणेश गढ़ दो। कारीगर बोले कि बुढ़िया माई जब तक हम तेरे लिए गणेश गढ़ेंगे तब तक तो मैं अपनी दीवार सीधी पूरी कर लूँगा, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए तुम किसी और से बनवा लो। बुढ़िया माई ने बहुत बुरा लगा। बुढ़िया माई ने कहा भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बुढ़िया माई अपने घर वापस आ गई। कारीगर ने दीवार बनाई तो टेढ़ी हो गई। जब दीवार बनाता टेढ़ी हो जाती, फिर तोड़ता, फिर बनाता, फिर टेढ़ी हो जाती। अब इस तरह से पूरा दिन निकल गया। शाम हो गई, दीवार सीधी नहीं बनी। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने पूछा कि आज कोई काम नहीं हुआ? तो कारीगर ने बताया कि महाराज काम तो हमने बहुत किया, 10 बार दीवार बनाए, जब भी बनाते दीवार टेढ़ी हो जाती। इसके बाद कारीगर ने बुढ़िया माई की सारी बात बता दी। सेठ जी बोले कि भागे भागे से बुढ़िया माई के पास पहुँचे और बोले बुढ़िया माई गणेश जी महाराज को मना लो, हम तो मिट्टी के क्या सोने के गणेश जी गढ़वा कर दे देंगे अगर हमारी दीवार सीधी हो जाएगी। यह सुनते ही गणेश जी ने टेढ़ी दीवार सीधी कर दी। जब सेठ जी ने जाकर देखा तो बुढ़िया की दीवार तो बुढ़िया सुंदर सोने के गणेश जी गढ़वा दिए हैं, दीवार सीधी हो गई है। बुढ़िया माई को खूब सारा अंधन की दिया। बुढ़िया माई जब अपने गणेश जी को पाकर बड़ी खुश हुई। गणेश जी महाराज जिस तरह से आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई, उसी तरह कहानी सुनने कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जैसे सेठ की दीवार सीधी करी ऐसे हमारे बिगड़े काम सीधे करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इसके बाद ब्राह्मणी ने चौथी कहानी पीपल की सुनाई। कहीं बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण अपने दंपत्ति के साथ रहता था। वह बहुत दुखी था। उसके पास ना धन था, ना संतान थी, ना कोई सुख था, ना शांति थी। एक दिन वो किसी संत महात्मा से मिले और सारी परेशानी बताई। संत ने उन्हें वैशाख मास में प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह उठकर पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने और उसकी पूजा करने का उपाय बताया। संत ने कहा तुम्हारे भाग्य में जल्द ही वैशाख मास शुरू हो रहा है, तो वैशाख मास में पीपल की पूजा विशेष महत्व होता है। पीपल में त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। वैशाख मास विशेष महत्व है। इस महीने में सूर्य उदय से पहले पीपल को जल देने से, उसकी परिक्रमा करने से, दीप प्रज्वलित करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख संपत्ति आती है और जीवन में खुशहाली भी आती है। ब्राह्मण दंपत्ति ने संत की इस बात को श्रद्धा से अपनाया। वह प्रतिदिन तड़के उठते, स्नान करके पीपल का जल डालते, उसके नीचे दीप प्रज्वलित करते, भगवान विष्णु का नाम जाप करते। कुछ ही समय में उनके घर में जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। घर में धन की कोई कमी नहीं रही, स्वास्थ्य में सुधार आ गया और कुछ ही वर्षों में उनके संतान का सुख भी प्राप्त हो गया। लोगों ने जब यह चमत्कार देखा तो वह भी पीपल की सेवा करने लगे। तभी से यह परंपरा बनाई कि वैशाख मास में पीपल को जल देने से बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। हे पीपल देवता, जैसे बूढ़े ब्राह्मण की झोली भरी, ऐसी इस कहानी सुनते हुंकारा भरते सबकी करना, सब पर कृपा बनाए रखना, सबकी मन की इच्छा पूरी करना। बोलो पीपल देवता की जय, वैशाख मास के ठाकुर की जय। इसके बाद ब्राह्मणी ने अंतिम 5वीं कहानी विष्णु भगवान की सुनाई। एक समय की बात है, पृथ्वी पर अधर्म और पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गए। राक्षस और दुष्ट लोगों का धर्म का नाश करने लगे। साधु संत और श्रद्धालु जन बहुत परेशानी थे। सभी ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। बोला हे नारायण, हमें इस संकट से मुक्त कीजिए। भगवान ने भक्तों की पुकार सुनी और कहा कि धर्म की रक्षा के लिए मैं समय समय पर अवतार लेता हूँ। वैशाख मास में जो भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, स्नान दान व्रत करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। उसी समय एक भक्तिपूर्ण ब्राह्मण हरिधर, जो बहुत निर्धन था लेकिन परम भक्त विष्णु का भक्त था, प्रतिदिन वैशाख मास में सूर्य उदय से पूर्व स्नान करता, तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करता और भजन कीर्तन करता। एक दिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक करने लगे। बोले तू रोज पूजा करता है लेकिन तुझे कोई फल नहीं मिलता। हरिदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान विष्णु सब देख रहे हैं, जब समय आएगा तो वो मुझे वरदान जरूर देंगे। वैशाख मास के अंतिम दिन जब हरिदत्त पूजा कर रहा था, तब स्वयं भगवान विष्णु ने उनके समक्ष प्रकट होकर कहा कि मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मन चाहे वरदान को मांग लो। हरिदत्त ने कहा प्रभु, मुझे बस अपने चरणों की सेवा दो, अपने चरणों की भक्ति दो। भगवान मुस्कुराए और बोले जहाँ ऐसी भक्ति है वहाँ मैं सदा निवास करता हूँ। इसके बाद हरिदत्त के जीवन में चांदी ही चांदी हो गई, उसका जीवन खुशियों से भर गया। इसके
इसके बाद जो लोग हरिदत्त का मजाक उड़ाते थे वह भी कहने लगे कि वैशाख मास में श्रद्धा और नियम से भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को उनके दर्शन और कृपा दोनों प्राप्त होते हैं। यह मास मोक्ष प्राप्ति और भक्ति भाव को सिद्ध करने का सर्वोत्तम अवसर है। हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने हरिदत्त को दर्शन दिए, उसका जीवन सफल किया, ऐसे ही हमारा जीवन भी अपना दर्शन देकर सार्थक बनाना, जीवन में भक्ति शक्ति मुक्ति देना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाख के ठाकुर जी की जय। इसके बाद ब्राह्मणी जी ने वे छठी वैशाख मास की कहानी सुनाई। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक साधारण लेकिन अत्यंत पापी व्यक्ति रहता था। वो झूठ बोलना, दूसरों का धन हड़पना और कभी कभी धर्म कर्म के कारण में कोई भी रुचि नहीं करता था। जीवन भर पाप करने के बाद जब अंत समय आया तो यमदूत उसे लेने के लिए आए। वो भयभीत हो गया और प्राण बचाने के लिए गुहार लगाने लगा। धर्मदत्त ने एक समय वैशाख के महीने में गर्मी से परेशान एक संत को जल पिलाया था। उसी पुण्य के प्रताप से नारद मुनि उसके सामने प्रकट हुए। धर्मदत्त ने उनसे प्रार्थना की कि मुझे आप इस पाप से मुक्ति का मार्ग बताइए। नारद जी ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहते हो तो आने वाले वैशाख मास में सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। धर्मदत्त ने नारद मुनि की बात मानी। जैसे ही वैशाख मास आया वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में स्नान करने लगा और हरि नाम का जाप करने लगा। उसने दान जप और पूजा का भी पालन किया। एक महीने के अंत में धर्मदत्त पूरी तरह से बदल चुका था। उसका मन शुद्ध हो गया था और जीवन में शांति का अनुभव होने लगा था। जब उसका मृत्यु का समय पुनः आया तो इस बार यमदूतों की जगह भगवान विष्णु के दूत आए और उसे वैकुंठ धाम ले गए। सभी लोगों ने कहा कि वैशाख मास में स्नान जाप तप करने से भक्ति का अत्यंत पुण्य फल प्राप्त होता है। यह महीना आत्म बुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का विशेष अवसर है। जो व्यक्ति इस महीने में नियम पूर्वक स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य लोक की प्राप्ति करता है। हे हरि विष्णु, हे वैशाख मास के ठाकुर, हमारा भी मार्गदर्शन करना और जीवन में सुख शांति संपन्नता का आशीष देना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाख के ठाकुर की जय। इस तरह ब्राह्मणी ने वैशाख की 6 कहानियाँ कही, जिसे सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। फिर सभी औरतों के साथ मिलकर उसने पूजा की और वापस घर आई। घर आकर उसकी माँ ने देर से आने का कारण पूछा तो उसने सबको मंदिर की बात बताई। सभी बहुत प्रसन्न हुए। शीला को बोले कि हम भी वैशाख स्नान करेंगे। हम वैशाख स्नान के प्रभाव से उनके जीवन में सभी दुखों का अंत हुआ। बोलो वैशाख मास के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह हमारी वैशाख स्नान की कथा पूर्ण होती है। अगर आप वैशाख स्नान कर रहे हो तो आप वैशाख की कहानी जरूर पढ़ेगा और ज़रूर आप इसके अध्याय सुनिएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त होगा। भक्तों, अगर आपको मेरी सुनाई गई कथाएं अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।